नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए 80% रोल साइकोलॉजी का होता है और सिर्फ 20% रोल नॉलेज का होता है। यह बात तो आपको भी पता होगी। अगर आपको यह बात पता है और फिर भी अगर आप 80% साइकोलॉजी पर फोकस नहीं करते हो तो शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको तो टाइम लगने ही वाला है, आपका तो लॉस होने ही वाला है। लेकिन अगर आपको यह बेसिक बात समझ में आई है और आप ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजी पर फोकस करते हो तो शेयर मार्केट में आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हो। और सबसे जरूरी बात, लोगों की साइकोलॉजी और खुद की साइकोलॉजी पर भी फोकस करना चाहिए। खुद किस कंडीशन में कैसा बिहेव करते हो, आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं, इस पर ज्यादा फोकस करना है। मतलब 80% साइकोलॉजी रिलेटेड आपको हर दिन फोकस करना चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बन सकते हो। और आज के इस वीडियो में मैं ऐसी ही चीजें बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो को अगर आप सही तरीके से समझते हो तो यकीन मानिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको खुद से लगने लगेगा कि हाँ यार, मैं भी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बन सकता हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा है, शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए 80% साइकोलॉजी की जरूरत होती है। तो आपको 80% साइकोलॉजी पर काम करना चाहिए। साइकोलॉजी पर काम करना चाहिए यानी खुद के बिहेवियर पर काम करना चाहिए। आप किस कंडीशन में कैसा सोचते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, इसको ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत होती है। शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको काफी लोगों से लड़ना पड़ता है जो हिडन रहते हैं। जाहिर सी बात है, आप डायरेक्टली तो नहीं लड़ते हो, हिडनली आपको काफी सारे लोगों से लड़ना पड़ता है और उनकी साइकोलॉजी को बीट करना पड़ता है, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। यह बेसिक सी बात है, आपको यह बात समझना चाहिए। तो उनको हराने के लिए आपकी साइकोलॉजी मजबूत होनी चाहिए और बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं वह आपको नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं 2 पॉइंट बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है पेन ऑफ लॉस एंड दूसरा पॉइंट है जॉय ऑफ प्रॉफिट या फिर जॉय ऑफ गेन। तो चलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं पेन ऑफ लॉस। अगर आपने इससे पहले शेयर्स खरीदे हैं, बेचे हैं और आपने लॉस किया है तो आप जल्दी इस बात को समझ सकते हो। जब भी आपने, मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि आपको 500 रुपए का ही लॉस करना है, जब भी आपने ट्रेड लिया होता है और लॉस की तरफ आपका चार्ट जा रहा होता है, पहले 100 रुपए लॉस हो गया, बाद में 200 रुपए हो गया और 500 रुपए आपका हाईएस्ट टारगेट है। लेकिन जब भी 500 की तरफ आपका, स्टॉप लॉस की तरफ आपका ट्रेड बढ़ता है, तब आपके मन में ख्याल आने लगते हैं, अरे यार ऐसे तो स्टॉप लॉस तुरंत ही हिट हो जाएगा, मैं स्टॉप लॉस हटा देता हूं। पहली गलती तो यही है, स्टॉप लॉस कभी भी नहीं हटाना चाहिए। और कई सारे लोग तो स्टॉप लॉस लगाते भी नहीं है, वो तो अलग बात है। आपने स्टॉप लॉस लगाया है और जब भी स्टॉप लॉस की तरफ तेजी से ट्रेड बढ़ता है तो आपके मन में हलचल होने लगती है, अरे यार स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाएगा, चलिए मैं स्टॉप लॉस हटा देता हूं। और आप हटा देते हो। उस ट्रेड में तुरंत आपको 500 से बढ़कर 600 का लॉस हो जाता है, फिर 700 का हो जाता है और 1000 तक लॉस होने के बाद आप डिसाइड करते हो, अरे यार नहीं, मुझे तो ये ट्रेड क्लोज ही करना चाहिए। आप ट्रेड क्लोज करते हो और उस दिन साइकोलॉजी का रोल आता है। अब आपकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से हिली हुई रहती है। आप सोचते हो कि मैंने तो 500 का ही लॉस सोचा था, आज तो 1000 का लॉस हुआ है। अब आपके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि अब जो भी लॉस हुआ है मैं उसे रिकवर करूंगा। 1000 का लॉस हुआ है तो मैं ज्यादा कैपिटल से ट्रेड करूंगा, 1000 का लॉस रिकवर करके 1000 का प्रॉफिट करूंगा। ऐसी आपकी मेंटेलिटी हो जाती है और आप इसी वजह से फिर से ट्रेड लेते हो, फिर से लॉस करते हो। आप यह ऐसा क्यों करते हो, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हर एक इंसान जीतना चाहता है, हारना कोई नहीं चाहता है। तो आपको वो हार बर्दाश्त नहीं होती है, आपको ऐसे लगता है कि मुझसे कुछ छीन लिया गया है, आप परेशान रहते हो, आपको दुख होता है और इसी को पेन ऑफ लॉस कहते हैं। जब भी आपको लॉस हो जाता है तो आपके अंदर एक पेन हो जाता है, आपको दुख होने लगता है और इसी दुख से बचने के लिए या फिर इसी दर्द से बचने के लिए आप ज्यादा ट्रेड करते हो और आप प्रॉफिट की तलाश में रहते हो। ज्यादा ट्रेड करने की वजह से प्रॉफिट तो नहीं होता है और ज्यादा लॉस हो जाता है। और जब भी ज्यादा लॉस हो जाता है तो आपका दर्द और बढ़ जाता है और उसी पेन ऑफ लॉस की वजह से आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बनते हो। इसी वजह से दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो लॉस लॉस से आपको पेन फील नहीं होना चाहिए। आपने पहले से ही डिसाइड किया है ना, आपको 500 रुपए का लॉस करना है, 1000 का करना है या फिर 2000 का करना है, तो आपको
दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो तो उस चीज से आपको डर नहीं होना चाहिए या फिर दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आप उस स्टेज में पहुंच जाते हो, जब भी आपको लॉस हो जाता है, आपके अंदर कुछ ही महसूस नहीं होता है। जैसे आपने पहले से ही तय किया था ना कि 500 का ही लॉस होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे अगेंस्ट ट्रेड गया तो 500 का ही लॉस होगा, तो आपने मान लिया और आपको दर्द भी नहीं हो रहा है। अब आप आराम से स्क्रीन की तरफ देख रहे हो या फिर आपने जो भी ट्रेड प्लान किया है उस हिसाब से आगे क्या प्लान कर रहे हो, तो यकीन मानिए आप शेयर मार्केट में जल्दी सक्सेसफुल बन जाते हो। लेकिन अगर आपको दर्द महसूस होता है तो शेयर मार्केट में आपको सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत लंबा टाइम लग सकता है। लंबा टाइम तो लग सकता है, उसी बीच में आप 3-4 बार आपका अकाउंट पूरा का पूरा ब्लो कर दोगे, यानी पूरा का पूरा पैसा गवा दोगे। इस वजह से दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में जल्दी सक्सेसफुल बनना है तो आपको दर्द महसूस नहीं करना है या फिर आपको दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। ये हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट है जॉय ऑफ गेन या फिर जॉय ऑफ प्रॉफिट। जैसे आपको लॉस होने की वजह से दर्द महसूस होता है, ठीक वैसे प्रॉफिट करने के बाद खुशी भी महसूस होती है। जिस भी दिन आपका, एग्जांपल के लिए, कम से कम रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:2 होना चाहिए, ये बात तो आपको पता है। अगर आप हर दिन 500 का लॉस करते हो तो आपका जाहिर सी बात है टारगेट 1000 का है। तो जिस दिन आपको 1000 का प्रॉफिट होता है उस दिन आपके अंदर या आपके पेट के अंदर तितलियां महसूस होती है, आपको खुशी महसूस होती है। आपको इतनी खुशी महसूस होती है कि आपको खुद पर प्राउड फील होने लगता है। अरे यार, मेरा एनालिसिस तो बहुत अच्छा हो रहा है, मैं तो हर बार सही होता हूँ। क्यों ना आज मैंने ज्यादा पैसे लगाए होते तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। इस तरीके की बातें आप सोचते हो, आपको खुशी महसूस होती है। और इसी खुशी के बीच में आपको ऐसे लगता है कि और एक ट्रेड लिया जाए। आप ट्रेड लेते हो और वहां पर लॉस हो जाता है। फिर आपको पेन होने लगता है लॉस की वजह से। फिर से लॉस होने की वजह से जो भी चीजें पहले बताई है वही चीजें आप फिर से रिपीट करने लगते हो। तो आपको जब भी प्रॉफिट होता है आपको खुशी महसूस होती है, प्लेजर महसूस होता है, तब भी आपको कंट्रोल करना चाहिए और आपने पिछले दिन जो प्लान किया था उसी प्लान पर स्टिक रहना चाहिए और कुछ भी चेंजेस नहीं करने चाहिए। अगर आप दिन के 2 ट्रेड लेते हो तो 2 ही ट्रेड लेने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको सच में शेयर मार्केट में बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनना है तो आपको खुशी महसूस होना भी बंद होनी चाहिए। अगर लॉस की वजह से जैसे दर्द होता है, ठीक वैसे आपको प्रॉफिट की वजह से खुशी भी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको खुशी महसूस होती है तो और भी आपको शेयर मार्केट में साइकोलॉजी पर काम करने की जरूरत है, ऐसा आप समझ लीजिए। जिस भी दिन लॉस की वजह से आपको दर्द नहीं होगा, प्रॉफिट की वजह से आपको खुशी नहीं होगी, आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप सिर्फ अपना जर्नल उठाते हो और देखते हो आज मैंने जो सेटअप पर ट्रेड करता हूँ उसी सेटअप पर ट्रेड किया, रिस्क रिवार्ड मेंटेन हुआ, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, सब कुछ सही तरीके से तो किया। इन चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए। और प्रॉफिट और लॉस की वजह से आपको ना तो खुशी महसूस होती है ना तो दर्द महसूस होता है। उस दिन से आपकी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने की तरफ जर्नी शुरू हो जाती है। आपको दर्द तब होना चाहिए जब आपने जैसा प्लान किया था उस प्लान से आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आपने रिस्क रिवार्ड मेंटेन नहीं किया हो, तब आपको दर्द होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा शुरुआत में मैंने कहा था, अगर शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए 80% साइकोलॉजी की जरूरत है और सिर्फ 20% नॉलेज की जरूरत है, तो आपको 80% खुद के बिहेवियर पर काम करना चाहिए। जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है, अगर आप लॉस होने पर दर्द महसूस करते हो, प्रॉफिट होने पर खुशी महसूस करते हो, तो आपको इसे बदलना है, तुरंत बदलना है। अगर आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनने की कोशिश कर रहे हो तो यह चीज आपको बदलनी है और इस पर कंट्रोल पाना है। क्यों कंट्रोल पाना है? जैसा मैंने कहा कि आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए लोगों से लड़ रहे हो। अगर 90% लोग लॉस होने की वजह से उनको भी दर्द महसूस होता है और प्रॉफिट होने की वजह से उनको भी खुशी महसूस होती है, तो आपको नहीं होनी चाहिए। यही आपका ट्रेडिंग में एज बन जाता है, क्योंकि आपको बाकियों से अलग बनना है, भीड़ से दूर होना है। अगर आप भीड़ से दूर होगे तभी आप सक्सेसफुल बनने वाले हो।
जो 99 लोग कर रहे हैं, अगर आप भी वही कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे? इसी वजह से दोस्तों 80% साइकोलॉजी का गेम है, तो आपको साइकोलॉजी मास्टर करनी है। और मैं ज्यादातर मेरे वीडियो में इसी टॉपिक पर बातें करता हूं। अगर आप धीरे धीरे मेरे वीडियो देखते हो, समझते हो, तो यकीनन आप ट्रेडिंग में एज पालोगे। और सबसे जरूरी चीज है, आपको कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिसे कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे रूल्स बनाते हो तो आपकी जर्नी बहुत ही स्मूथ हो सकती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको पसंद आया या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए वो भी बताते जाइए, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए सबसे जरूरी वो कमेंट में लिख देना। मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।